हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ गए। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे रॉयल विहार बोर्ड सर्च कीजिए, आपको रॉयल विहार बोर्ड चैनल का लोगो दिख जाएगा, वहाँ आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, समझ गए, बिल्कुल फ्री में। और ये इसका पार्ट 5 वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए है विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी है धारा, ऑप्शन नंबर सी है ताप और ऑप्शन नंबर डी है दाब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो यहाँ पे ताप और दाब दोनों का मान अचर रहता है, समझ गए। आप लोग कहिएगा कि सर ताप और दाब दोनों आंसर कैसे हो सकता है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, यदि दोनों ऑप्शन रहेगा तो सी एंड डी करके एक ऑप्शन रहेगा, समझ गए। मैं आपके जो जानकारी है जानकारी के लिए बता दिया हूं, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों हो जाएगा, एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट बटे एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बटे एम्पियर ओम प्रदर्शित करता है, समझ गए। ओम इज इक्वल टू वोल्ट बटे एम्पियर होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी है पारा और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे अर्धचालक कौन नहीं है, तो पारा अर्धचालक नहीं है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है जूल और ऑप्शन नंबर डी है कूलम्ब। एसआई मात्रक से रिलेटेड भी 3-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग एसआई मात्रक से रिलेटेड सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा, समझ गए। इस वीडियो में एसआई मात्रक से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे, समझ गए। देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है कूलम्ब। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन नंबर ए है 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 3500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि वाट घंटा किसका मात्रक है? यहाँ पे आपको बताना है कि वाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी है धारा का, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति का, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा का। तो यहाँ पे वाट घंटा किसका मात्रक है? तो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको बिना पढ़े एग्जाम देने नहीं जाइएगा। समझ गए? इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से याद कर लीजिएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है वाट्स। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसआई मात्रक से रिलेटेड सारे प्रश्न इस वीडियो से हो जाएंगे। समझ गए? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। काफी ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा KWH मात्रक है। आपको किलोवाट घंटा ना लिखकर KWH भी लिख सकता है एग्जाम में। समझ गए? तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए है शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी है समय का, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा का और ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। समझ गए? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है दिष्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यावर्ती, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर है V = IR, ऑप्शन नंबर बी है V = 1/R, ऑप्शन नंबर सी है V = I और ऑप्शन नंबर डी है V = I²R। यहाँ पे आपको ओम का नियम बताना है। तो ओम का नियम क्या है? V = I×R। समझ गए? ओम का नियम V = IR है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओम का नियम एग्जाम में तो बार बार रहता है, एग्जाम में कन्फर्म रहता है ओम का नियम। समझ गए? 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 नंबर आपको मिल जाएगा ओम के नियम से। समझ गए? इसका V = IR ओम का नियम है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा का, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी है तांबा का और ऑप्शन नंबर डी है सोना का। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो किस चीज का बना रहता है? तो टंगस्टन का बना होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ओम के नियम से ऑप्शन नंबर है I = 1/V, ऑप्शन नंबर बी है I = V, ऑप्शन नंबर सी है V = I और ऑप्शन नंबर डी है V = I। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? I = V। समझ गए? V = I और समानुपाती को आप हटाइएगा तो V = IR हो जाएगा। समझ गए?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भी समानुपाती आई। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, ऑप्शन नंबर बी है आयन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन। तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। इस वीडियो से लगभग प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक, अन्य एसआई मात्रक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। समझ गए। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि कितने गजब के क्वेश्चंस थे इसमें। ऑप्शन नंबर ए है ओम के पावर -1, ऑप्शन नंबर बी है ओम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ओम बटे मीटर और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम इंटू मीटर होता है। समझ गए। ओम मीटर होता है। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कि यस सर वीडियो अच्छा था। समझ गए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग रॉयल विहार बोर्ड के चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। समझ गए। इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपके सामने होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। समझ गए। आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, बेल आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उस ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। समझ गए। इस तरह से आप हमसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार बता दे रहा हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए। आज के लिए इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।